हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 30 तक। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर डीएसएसबी पीआरटी टीजीटी पीजीटी 2021 से 24 तक जो पूछे गए क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है। और वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कह रहा है कि भाई आर ने एक वस्तु को 50% के प्रॉफिट पे बेचा, और फिर बी को बेचा, बी ने सी को बेचा 30% के प्रॉफिट पे, सी ने डी को बेचा 15% के प्रॉफिट पे। अगर आर का जो कॉस्ट प्राइस था वो था कितना था, 100 रुपये। तो उसने तो डी ने कितने रुपए में खरीदी सी से, ये हमें बताना है। देखो इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आर का सीपी कितना दिया हमें, 100। ठीक है। 100 से उसने कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा, 50%, यानी 150 पे उसने बी को बेच दिया। ये बी का हो गया सीपी। ठीक है, बी का सीपी पर ये ए का एसपी है। ये ए का एसपी है और बी का सीपी है। ठीक है। अब इसने सी को बेचा 30% पे, यानी कितने पे हो गया, 30% कितना हुआ, 15×3 = 45, यानी 45 और ऐड कर दो इसमें। ठीक है, कितना हो गया, 195। ये इसने सी को बेचा। ठीक है। अब सी ने डी को कितने रुपए में बेचा, 15% के प्रॉफिट पे। तो इसका 15% निकालेंगे हम। 195 का 15% ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा, हाँ, 224.25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से 50% ऐड हुआ। ठीक है। यहाँ से 30%, देन 15%। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कह रहा है कि भाई उसने, रमेश ने एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा। ठीक है। फिर उसने जो कॉस्ट प्राइस है उसको 10% कम पर खरीदा होता, मतलब उसने 10% कम पे खरीदा होता, तो उसका जो प्रॉफिट था वो 40% हो जाता। तो विक्रय मूल्य में 372 रुपये की कमी हो गई। तो हमें कॉस्ट प्राइस इसका बताना है। देखो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। मान लो उसके पास जो सीपी था उसका, वो था 100 रुपये। प्रॉफिट कितना उसने कमाया, 30%, यानी 130 क्या हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, ये सीपी हो गया, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है। देन उसने क्या किया कि 10% की कम परसेंट पे खरीदा। पहले उसने 90 में खरीदा था, अब खरीद लिया उसने इसको, सॉरी, पहले खरीदा था 100 में, अब खरीदा उसने 90 में। तो वो कह रहा है कि प्रॉफिट जो था 40% का हुआ। तो 90 का 40% कितना हो गया, 36। 40% ऐड कर देंगे इसमें, 36 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 36 ऐड करेंगे कितना होगा, 126। ठीक है। ये हमारा न्यू सी एसपी आ गया। न्यू एसपी कितना आ गया, 126। ये कितना, ओल्ड एसपी, पुराना विक्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य। अब इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 का। ठीक है, 4 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया कि भाई 372 रुपये का सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य में कमी आई, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हमें, 372। ठीक है। 100 की हमें बतानी है। 100 कितना हो जाएगा, 9 और 3, 9300। ठीक है। 936 और 4×3 = 12। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि भाई एक उसने किसी वस्तु पे डिस्काउंट दिया, छूट दी 16% की, तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी एमपी और एसपी का जो रेशा है वो हमें बताना है। मान लो उसका क्या था, एमपी कितना था, 100, 100। ठीक है। तो एसपी कितना हो गया, 84। ये हमें बताना है। ये कितना है, 21, और ये कितना है, 25। 4 से हमने इसको काटा, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इसका आंसर हो गया 25/21, 25/21। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कह रहा है कि भाई दो वस्तुओं आर और जी का विक्रय मूल्य समान है। टू आर्टिकल आर एंड जी सेम प्रॉफिट, और उसने, ठीक है,
एसपी है जो दोनों का सेम दिया है, एक ने 60% का प्रॉफिट कमाया लाभ और जी ने 20% की हानि। यानी जो आर का आर एसपी कितना है हमारा, आर का एसपी कितना है 160, ठीक है, और जी का कितना हमारा 180। ये दोनों क्या दिए, सॉरी 80, ओनली 80, ये दोनों क्या दिए हैं, बराबर दिए हैं। और आर और जी का रेशो कितना हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो 2 की वैल्यू हमें क्या दी है इसमें, 2 का वैल्यू दी हमें 200, ओ सॉरी 460, 460। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 230। ये क्या हो गया हमारा आर का सीपी। ये क्वेश्चन में जी का सीपी हमें दिया है 460, ये क्या है जी का क्रय मूल्य सीपी। अब हमें बताना कि आर जो है 90% प्रॉफिट कमाता, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। तो 230 गुना 190 100, तो ये हम कर देंगे इसमें, ये आ जाएगा हमारा 437, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। एक ने उस क्या कहते हैं 60% का प्रॉफिट कमाया, दूसरे ने 20% की हानि, यानी जी ने हानि कमाई, आर ने प्रॉफिट कमाया, दोनों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। तो ये जो था आर और जी का सीपी है, वो सॉरी एसपी सेम था, हमने दोनों का रेशियो निकाला, सीपी का रेशियो आ गया हमारा 1:2। तो जी जो था हमारा जी वो था 460 का सीपी, यानी 2 यूनिट की वैल्यू थी 460, एक की हमने निकालनी 230। और उसके बाद हमसे पूछा कि भाई 90% पे अगर आर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बताओ, तो वो हमने निकालना था, तो वो हमारा आया 437। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि भाई एक वस्तु को 780 780 रुपये में बेचा, तो उस वस्तु को 260 रुपये में जब बेचा जो हानि हुई, और जब 780 में बेचा वो लाभ 6/7 है उस हानि का, ठीक है। प्रॉफिट जो है कितना है 6/7 है हानि का। तो 65% प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु का सीपी सॉरी एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य हमें बताना है। मान लो सीपी क्या होता है हमारा, सीपी क्या होता है, सीपी होता है हमारा एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। एक क्या होता है सीपी बराबर क्या होता है एसपी प्लस लॉस, हानि, ठीक है। नाउ अब देखते हैं इसको, प्रॉफिट कितना हमारा, प्रॉफिट कितना है हानि का 6/7, यानी हानि अगर हमारी, लॉस अगर हमारा 7x है, तो प्रॉफिट कितना हमारा 6x है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है 780, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना था हमें 6x, 260 प्लस 7x, x की वैल्यू निकालेंगे हमें यहाँ से 13x, ये कितना हो जाएगा हमारा 520, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40। तो हमारा जो लॉस हुआ वो कितना हुआ 7x था, तो 260 प्लस 7x कितना होगा, 7×4 = 280, ये कितना हो गया 540, 540 क्या हो गया हमारा सीपी यानी लागत मूल्य। अब हमें बताना है कि अगर इसको वो 65% के लाभ पर बेचे, प्रॉफिट पे बेचे, तो उसका एसपी क्या होगा 540 गुना 165 डिवाइड बाई 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 891, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बस जो प्रॉफिट था वो कितना था, हानि का लॉस का 6/7 था, यानी अगर हानि 7 की हुई तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें 6 का। वही हमने चीज़ फॉर्मूले में रखी, हमने सीपी निकाला, सीपी पे हमने फिर से 100% 165% का प्रॉफिट लाभ दोबारा से काउंट किया, फिर वो कितना हुआ 891, हमारा नया विक्रय मूल्य एसपी हो गया, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल इजी है। जो एक एमपी था, एमपी एक घड़ी का एमपी कितना था, 7200 रुपये, और उसने डिस्काउंट दिया 2016 रुपये का। ये डिस्काउंट की परसेंटेज हमें बतानी है, यानी 2016 डिवाइड बाय 7200 इंटू 100, ये हमें बताना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28%। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भाई ए ने बी को 40% लाभ पर एक इमेज बेची, फिर बी ने डी को 60% लाभ पर प्रॉफिट पर बेची। ठीक है, दूसरी तरफ एक और स्टेटमेंट गिवन हमें, डब्लू ने एक्स को एक कुर्सी बेची 20% की हानि पर, एक्स ने इसे पी को बेचा 30% की हानि पर, लॉस पर। अंत में पी ने इसे जी को 50% के हानि पर बेचा। जिस कीमत पर डी ने बी से मेज खरीदी, जिस कीमत पर डी ने बी से मेज खरीदी और एक्स ने पी से खरीदी, पी ने एक्स से खरीदी, वह समान है। तो डी ने किस मूल्य पर खरीदी, मतलब अगर हम ये निकाल लें पी ने एक्स से किस कीमत पर खरीदी, तो हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि डी ने जो बी से खरीदी वो समान है। अब देखो, डब्लू दिया हमें, डब्लू ने कितने में खरीदी थी, 600 में। डब्लू ने किसको बेची, एक्स को 20% की हानि पर कितने पे हुई, 480 में। ये कितना हो गया एक्स से। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पी ने खरीदी 30% की हानि पर, मतलब एक्स ने 30% की हानि पर बेची पी को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 336। यहाँ कितना था 20% लॉस। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 30% लॉस। 30% लॉस पे एक्स ने पी को बेची 336 रुपये में। अब कह रहा है कि जिस कीमत पर डी ने बी से मेज खरीदी थी और जिस पर कीमत पर पी ने एक्स से कुर्सी खरीदी, पी ने कितने में खरीदी 336। ठीक है, और डी ने जो खरीदी थी वो बी से खरीदी थी, वो भी 336 क्वेश्चन में हमें दिया है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 336। डी ने कितने में खरीदी थी, जितने में पी ने एक्स से खरीदी थी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 336। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। दूसरे वाली स्टेटमेंट से पी वाली स्टेटमेंट को डी वाली से मैच करना था बस। ठीक है, डब्लू ने 600 रुपये में खरीदी थी, 20% के लॉस में बेची, तो कितने में बेची, एक्स को 480 रुपये में। फिर एक्स ने किसको बेची, पी को 30% के लॉस में, मतलब 336 में। अब कह रहा है कि 336 का मतलब क्या है भाई, डी ने बी से खरीदी थी वो वैल्यू, और पी ने एक्स से खरीदी थी वो वैल्यू समान है। मतलब पी ने 336 में खरीदी थी तो डी ने भी 336 में बी से खरीदी थी, ये वो कह रहा है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 38 में कह रहा है कि पी क्यू आर तीन पार्टनर एक कंपनी में, पी को लाभ हुआ 1/6, क्यू को हुआ 1/5। ठीक है, और आर को हुआ 38,000 रुपये प्राप्त हुए। तो पी को कितना रुपए मिले वो हमें बताना। देखो, मान लो ऑल ओवर प्रॉफिट था हमारा 1 यूनिट। ठीक है, उसमें से 1/6 किसको मिला, पी को, प्लस 1/5 किसको मिला, आर को, सॉरी क्यू को। तो कितना बचा ये हमारा, बच गई ये 19/30। ठीक है, मतलब टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था 30, जिसमें से 19 किसको मिला, आर को। ठीक है, और आर को कितना मिला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 38,000 रुपये। हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे हमारी 2,000। ठीक है, हमें बतानी है पी की कितनी है 30/6, यानी 5 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, वो हमारा आंसर हो जाएगा 10,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 था। टोटल प्रॉफिट हुआ 30, 30 का 1/6 कितना हुआ 5, 5 किसको मिला है, पी को,
1/5 यानी 6। 6 मतलब क्यू, क्यू को मिला है 6, आर को मिला है 19। 19 की वैल्यू दी है हमें 38,000 रुपये, वो हमें गिवन है। हमें 5 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, वो हमारी हो जाएगी 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि भाई ए का जो एसपी है वो उसके सीपी से 25% अधिक है, यानी ए ए सीपी, ये एसपी। ए का सीपी कितना है, 100 है, तो वो उससे 25% अधिक है, यानी 125 है। बी का विक्रय मूल्य और जो है एसपी, ए के विक्रय मूल्य से एसपी से 60% अधिक है, मतलब इसका जो है बी का एसपी कितना हो गया, 60% अधिक है। अ, ये हो गया आपका 200। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस मूल्य पर जब बी ने बेचा तो उसको 100% का लॉस हुआ। मतलब उस कहने का मतलब है 33% का लॉस हुआ। 33.33%। 33.33% का मतलब क्या हो गया, 1/3। एक की हानि हुई। ठीक है। किस पे, 3 पे। 3 क्या हमारा सीपी है, मतलब 300 सीपी है। 100 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, तो 200 ये एसपी हो गया। अब हमें बताना कि बी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। ए का क्रय मूल्य कितना है, 100। बी का कितना है, 300। कितने परसेंट है, हो गया ये आपका कितना अधिक है, 200। ए से कितना अधिक है, ए कितना है, 100 और गुना 100, तो कितना आ जाएगा, 200% मोर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पहले गिवन था कि भाई ए ने जो वस्तु बेची उसका जो क्रय मूल्य था वो 100 मान लिया हमने, फिर उसकी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 25% अधिक है, वो कितना हो गया, 125। ए का सीपी कितना हो गया, 100। एसपी कितना हो गया, 125। अब वो कह रहा है कि जो बी ने जो वस्तु बेची थी, ठीक है, तो बी का जो एसपी था वो ए के एसपी के विक्रय मूल्य से 60% अधिक था। ए के विक्रय मूल्य से बी का विक्रय मूल्य 60% अधिक था, तो कितना हो गया, 200। ठीक है, 125 गुना 160/100, ये निकालोगे तो ये 200 आएगा आपका। ठीक है, ये 200 हो गया। अब वो कह रहा है कि ये जो एसपी है ये कितना है, ये है 33%। हानि होने के बाद जो एसपी आया ना वो ये है 200। मतलब 33.33% की फ्रिक्शन क्या होती है, एक। एक क्या हमारा लॉस है, 3 क्या है सीपी। ठीक है, सीपी में से हमने एक घटाया तो कितने बचे, 2। 2 की वैल्यू कितनी होगी, 200। तो 3 क्या हो गया हमारा सीपी। ठीक है, 3 हो गया सीपी। अब ये बताना था ये इसका सीपी, ए का सीपी बी के सीपी से कितना। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि भाई रमन जो है अपने लाभ हानि किस पे काउंट करता है, वो करता है एसपी पे काउंट करता है रमन। और रजत जो है अपने लाभ हानि प्रॉफिट लॉस वो काउंट करता है सीपी पे, क्रय मूल्य पे। तो रमन एक वस्तु पे 16%, 16.66% की हानि हुई और रजत को 50% का लाभ, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हमें दोनों के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, रमन की वस्तु का क्रय मूल्य रजत की वस्तु का क्रय मूल्य कितने परसेंट है, ये हमें बताना है। देखो भाई, सबसे पहले क्या कह रहा है कि रजत, सॉरी रमन, रमन का कितना दिया है, हानि कितनी दी है, 16.66%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6, यानी ये क्या है एसपी विक्रय मूल्य और ये कितना है लॉस, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 1200। ठीक है, तो हमारा लागत मूल्य यानी सीपी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1400। अब देखते हैं, ये तो हो गया रमन का। ठीक है,
अब देखो, अब रजत का निकालते हैं। रजत को कितना हुआ है? 50% का लाभ। 50% का लाभ हुआ मतलब 1/2। ये क्या है? सीपी। ये क्या है? एसपी। हो सॉरी, प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 3। ठीक है। 3 की वैल्यू क्या दी हमें? 1200। तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2 की हो जाएगी ये इसके कितने टाइम्स है? 400। तो 400 टाइम्स सीपी कितना हो जाएगा? 800। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ सीपी दोनों के, ओ सॉरी, एसपी दोनों का बराबर है। अब हमें बताना है कि रमन रमन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य सीपी रजत के सीपी यानी लागत मूल्य से क्रय मूल्य से कितना अधिक है? यानी 1400 बटे 800 गुना 100। तो ये हमारा आ जाएगा 175%। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42। 42 में हमें दिया है, 42 में हमें एक एमपी दिया है। एमपी विक्रय मूल्य, ठीक है, 1130। और क्या दिया हमें? एसपी। एसपी दिया हमें 508.5। अब हमें क्या बताना है? इसके डिस्काउंट का रेशो, ठीक है, और एसपी का रेशो हमें बताना है। इसमें से एमपी से एसपी माइनस करेंगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा, यानी 1130 माइनस 508.5। तो ये आ जाएगा हमारा 621, 621.5। 621.5 ये क्या हो गया हमारा? डिस्काउंट। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। और हमें एसपी क्या दिया है? एसपी दिया है 508.5। ये हमें दिया। तो हमें देखना है कि इनका अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। देखो, इसका डबल करते हैं तो कितना होगा? 1243। इसका डबल करते हैं तो 1016 और 117, 1017। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। 43 में कह रहा है कि भाई सुरेश ने कंपनी से एक वर्ष के लिए 1800 रुपये और एक मोबाइल फोन के रूप में भुगतान प्राप्त करने का वादा किया था। कुछ कारणों से 8 महीने बाद उसने कंपनी छोड़ दी और उसे 1100 रुपये और वही मोबाइल मिला। तो 65% के लाभ पर उस मोबाइल को बेच देता। तो हमें उस मोबाइल का एसपी बताना है, विक्रय मूल्य में बताना। देखो, पहले कह रहा है कि उसको 1800 रुपये प्लस मोबाइल मिलता। ठीक है। मोबाइल की वैल्यू मानी हमने एक्स। ठीक है। मोबाइल की वैल्यू मान ली हमने एक्स। ये कितना था? पूरे साल के लिए था, मतलब पूरे 12 महीने के लिए था। अब उसने काम किया कितने? 8 महीने, यानी 2/3 है। यानी 8/12 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है। ये उसको मिलना था, पर मिला कितना है? 1100 प्लस मोबाइल की वैल्यू कितनी मानी हमने? एक्स। ठीक है। यहाँ से हम एक्स सोल्व करेंगे। ठीक है। एक्स हमारा आ जाएगा 300। ये क्या हो जाएगा? मोबाइल की कॉस्ट प्राइस। मोबाइल का कॉस्ट प्राइस आ गया ये। और हमें इसका क्या बताना है? इसको अगर वो 65% के प्रॉफिट पे बेचता है, लाभ पे बेचता है, तो 300 गुना 165, तो कितना हो जाएगा? 495। ये हमारा क्वेश्चन था। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का। आप जैसे कि उसको 12 महीने के लिए कितने मिल रहे हैं?
रुपए मिल रहे हैं उसको 1800 प्लस मोबाइल। मिला कितना? 1100 प्लस मोबाइल। तो डिफरेंस कितना आ रहा? 700 का। काम कितना किया उसने? 8 महीने, यानी 2/3। अगर पूरा काम करता तो उसको कितना मिलता? मोबाइल प्लस 1800 रुपये। अब किया कितना उसने? 8 महीने को मिला कितना है? उसको मिला है 1100 प्लस 3। डिफरेंस का कितना आ रहा है? 1100 प्लस मोबाइल। डिफरेंस कितना है? 1100 और 1800, यानी 1/3 की वैल्यू कितनी है? 1/3 की वैल्यू कितनी है? 700। ठीक है, तो उसको टोटल पेमेंट कितनी मिलती? 2100 रुपये। अगर तो उन्होंने क्या किया कि इसको 1800 प्लस मोबाइल में दे दिया उसको। ये था उसका जो उसको मिलता। अगर वो खाली 2100 रुपये लेता तो उसको मिलते 2100 रुपये। पर उन्होंने क्या किया कि 1800 प्लस एक मोबाइल देने का उसको प्रॉमिस किया। तो यहाँ से डिफरेंस कितना है? 300। ये हमारे क्या हो जाएगी? मोबाइल की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर वो पूरी पेमेंट लेता तो उसको मिलती 2100 रुपये। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें मिली कितनी है? 1800 प्लस मोबाइल। और उसके अकॉर्डिंग उसने 8 महीने काम किया तो कितना मिली? 1100 रुपये। यही डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा? मोबाइल का कॉस्ट प्राइस 2100 माइनस 1800। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि भाई ए प्रकार की 32 चेयर का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना? 992। मतलब एक चेयर कितने की हो गई हमारी? 92। ए टाइप की जो चेयर है, ए टाइप की जो चेयर है, उनका सीपी कितना हो गया? 992/32, यानी 31 रुपये। ठीक है, ए टाइप की चेयर का सीपी कितना हो गया? 992/32। कितना हो गया ये? 31 रुपये। ये क्या होगा? सीपी ऑफ ए टाइप चेयर। ए प्रकार की जो चेयर है उनका सीपी हो गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि वो भाई बी प्रकार की 96 मेज या 96 मेज का मूल्य है 3264 रुपये। बी बी टाइप टेबल, बी टाइप टेबल का मूल्य कितना बता रहा हूँ? 96। 96 टेबल का मूल्य कितना है? 3264। तो एक का कितना हो जाएगा? ये एक का निकाल लेंगे हम यहाँ से। 3 और 4, 34 ये इसका यहाँ से निकलाएगा एक टेबल का मूल्य बी टाइप की। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने बी प्रकार की मेजों को बेचने पर अर्जित लाभ 50% लाभ है। एक ये यहाँ पे कह रहा है कि जो बी टाइप है, बी टाइप इसमें जो चेयर हैं और जो टेबल हैं बी टाइप में, उनका एसपी कितना दिया हमें? 132। ठीक है, ये हमें दिया है 132 रुपये बी टाइप में। अब बी टाइप में कह रहा है कि उसने 50% के प्रॉफिट पे इनको बेचा। मतलब हमारे पास इसका मूल्य कितना है? टेबल का मूल्य कितना हमारे पास? 34। 34 का 50% कितना होगा? लाभ कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 51। ठीक है, चेयर का एसपी कितना हो जाएगा हमारा? पहले टेबल का यहाँ पे रख देंगे। टेबल का कितना है? 51, 132। चेयर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 81। इतना समझ में आ गया आपको? पहले दोनों का हमने ए टाइप की जो चेयर थी उसका सीपी निकाला, बी टाइप की जो टेबल थी उसका हमने सीपी निकाला। फिर वो कह रहा है कि चेयर और टेबल, जो बी टाइप की चेयर और टेबल थे, उन दोनों का विक्रय मूल्य 132 है। ये 132 दिया हमें। ठीक है, हम ये चेयर का, इसका बी टाइप की जो टेबल थी उसका
हमें क्या पता है, सीपी पता है। उसका विक्रय मूल्य मूल्य कितना होगा, 50%। लाभ पर बेचेगा तो कितना होगा, 51। ठीक है। चेयर और टेबल का हमें एसपी पता था 132, हमने यहाँ से टेबल का माइनस पड़ा, चेयर का आ गया, कुर्सी का ये कितना आ गया, 81। ये क्या है, बी टाइप का चेयर और कुर्सी का एसपी था हमें क्वेश्चन में जो दिया था। ठीक है। अब कह रहा है कि वो ए टाइप की जो चेयर थी, ए टाइप की जो चेयर थी और जो बी टाइप की चेयर थी, उनका विक्रय मूल्य समान है, यानी एसपी समान है। बी टाइप का एसपी कितना था, बी टाइप की जो चेयर थी उसका एसपी कितना था, 51, सॉरी 81। ठीक है, ये 81 था। अब वो कह रहा है कि ए टाइप का भी सेम है, ए टाइप की जो चेयर है उनका भी एसपी सेम है, यानी 81। ए का भी कितना है, 81। ए का एसपी निकाला था हमने, सॉरी सीपी, सीपी निकाला था, वो कितना आया था, 31। ऊपर जो 992 डिवाइड बाय 32 करके निकाला था वो कितना आया था, 31। ए का एसपी कितना हो गया, 81 माइनस 31, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया 50 रुपये। ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसको 36 चेयर पे कितना प्रॉफिट होगा, ए टाइप की 36 चेयर पे 50 गुना 36 कर देंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 1800। ये क्वेश्चन था। इसमें क्या किया, पहले ए टाइप की चेयर दी थी हमने, उसका पहले निकाला, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। ठीक है, ये 31। फिर उसने बी टाइप की टेबल दी थी, 96 टेबल थी, उनकी लागत मूल्य कितनी थी, 3264। तो एक टेबल की मूल्य कितना हो गया, उसका हो गया 34। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बी टाइप की चेयर थी और टेबल थी, उनका विक्रय मूल्य एसपी कितना था, 132। 132 फिर कैसे था वो, अगर वो 50% के लाभ पर बेचता दोनों को, टेबल को और चेयर को। हमें टेबल का सीपी पता था, लागत मूल्य पता था, तो हमने इसका एसपी निकाला 50% लाभ के अकॉर्डिंग। वो कितना आया हमारा, 51। 51 हमने 132 से माइनस किया, तो हमारे पास चेयर का विक्रय मूल्य आ गया, बी टाइप की चेयर, हम ये बात करते हैं बी टाइप की चेयर की। तो हमारा बी टाइप की चेयर का विक्रय मूल्य कितना आया, 81। 80 बनाने के बाद वो कह रहा कि भाई ए का भी समान है विक्रय मूल्य, यानी ए टाइप की चेयर का विक्रय मूल्य बी टाइप की चेयर के विक्रय मूल्य के समान है। ठीक है। अब हमें पता है ये एसपी हो गया, फिर ए का भी एसपी यही है, और सीपी हमें पता है 31, माइनस किया हमने, प्रॉफिट आया 50। हमें 36 शेयर पे उसका प्रॉफिट बताना था, तो 50 गुना 36, 1800। ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में हमें क्या दिया भाई, एसपी और एमपी का, यानी विक्रय मूल्य और क्रय अंकित मूल्य का हमें दिया है रेशियो, हमें उनके डिस्काउंट का रेशियो बताना है। डिस्काउंट क्या होता है, एमपी माइनस एसपी, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कितना हुआ, 4/7 गुना 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 57.4। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ये था 45। क्वेश्चन नंबर 46, 46 एकदम 41 जैसा है, रमन रजत वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर 1:1 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर आपसे ना हो तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। बाकी सेम क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, आंसर 1:1 आएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, 47 में कह रहा है कि भाई एक घड़ी को व्यापारी पहले 30% के प्रॉफिट पे बेचता है, मान लो उसका सीपी यानी लागत मूल्य था 100, बेची कितने में, तो उसने 130 रुपये में। ठीक है, उसके बाद वो 20% खरीद कम पर खरीदता, अगर वो 20% कम पे खरीदता तो कितनी खरीदता, 80 रुपये की। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके 60 रुपये कम बेच होता और 30% का लाभ होता है, यानी 30% का लाभ कितना हुआ,
8×3 = 24 यानी 104। ठीक है। अब जो कह रहा है कि ये जो इनका विक्रय मूल्य था उनमें डिफरेंस कितना है? पहले 130 की बेच रहा था, अब कितने की बेच रहा है वो? 104 की। 104 की कैसे? उसने 20% कम में खरीदा। पहले 100 की खरीद रहा था, अब कितनी खरीद रहा? 80 की। अब प्रॉफिट कितना हो रहा? 30% इस पे। तो 8×3 = 24, 104। और दो एस पी विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा? 26। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 60। हमें 100 की वैल्यू बतानी है, तो कितना हो जाएगा? 60 26 इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा 230.76। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि एक दुकानदार एक मेज 50% के लॉस पे बेचता है। यदि उस मेज को 120 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लॉस होता, हानि होती। 40% का लाभ कमाने के लिए मेज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो भाई, पहले बेच रहा था 50% के लॉस पे, 50% के लॉस पे। अब कितने बेच रहा है? 30% के लॉस पे। अगर 120 रुपये अधिक में बेचता है, यानी 20% का क्या आ गया? डिफरेंस। ये क्या होगा? 20% का डिफरेंस कैसे आया? 120 रुपये अगर वो ज़्यादा बेचता तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? 120। 100 की कितनी हो जाएगी? 600। ठीक है। अब बता रहा है कि वो अगर उसको 40% के प्रॉफिट पे बेचे तो कितना निकालना हमें? 600 × 140 कितना हो जाएगा? 840। ही हमारा आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, लॉजिक है छोटा सा इसमें। ये जो डिफरेंस आया 50% लॉस से 30% लॉस, ये डिफरेंस कैसे आया? जब उसने 120 रुपये उसके विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी करी तब। तो 20% का डिफरेंस क्या है? 120 रुपये के बराबर है। बस ये इसमें लॉजिक था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि भाई राम अपनी साइकिल को 7,744 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई, तो 9,000 रुपये में बेचे तो उसको लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहले निकालते इसका सीपी कैसे निकालेंगे? हमें दी है 88% की वैल्यू, क्या दी है हमें? 88% की वैल्यू क्या दी हमें? 7,744 रुपये। 100% कितना हो जाएगा हमारा? 100% हो जाएगा हमारा, 100% कितना हो जाएगा? 8800। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? सीपी। अब वो कह रहा है कि 9,000 रुपये में बेचे। 9,000 रुपये में बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा? 200 का लाभ हो रहा है। 8800 उसकी लागत मूल्य है, तो 9,000 रुपये में बेच रहा है तो 200 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 8800 × 100। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.27% प्रॉफिट। 88% की वैल्यू हमें क्या दी है? एसपी क्या हमारा? 88%। 12% का उसको लॉस हुआ तो कितना होगा? 8800 हमारा क्या हो गया? सीपी। सीपी के बाद वो कह रहा है कि 8800 उसकी लागत मूल्य है। अगर वो 9,000 रुपये में बेच रहा था, 200 का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 200 का प्रॉफिट कितने पे हुआ? 8800 रुपये पे। 8800 रुपये पे तो कितना हुआ? 2.27%। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि भाई एक टेबल पे 45% का डिस्काउंट दिया, उसका एमपी हमें दिया है 8800 रुपये। तो हमें उसका एसपी बताना है। इजी क्वेश्चन है। 8800 × 55/100 सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डी 4840। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 45 तो डिस्काउंट हो गया। एसपी कितना हुआ? 55। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4840। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।